दोस्तों नमस्कार, मैं आपका फिजिशियन डॉक्टर सुरजीत। आज जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल एक साइलेंट डेंजर के बारे में, इसके पीछे का साइंस और होम्योपैथिक इसका इलाज। हाई कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक फैटी सब्सटेंस होता है जो हमारे लिपिड के रूप में ये जमा रहता है, जो हमारे लीवर से बनता है। एक्चुअल में ये बनता है और कुछ फूड इंग्रेडिएंट के लेने से भी ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जाता है। तो बॉडी के लिए ये ज़रूरी होता है, लेकिन ये जब कभी एक्सेस या अधिकता में बन जाता है या इनटेक कर लिया जाता है तो ये हमारे लिए डेंजरस हो जाता है, क्योंकि ये हमारे सेल मेम्ब्रेन हार्मोन्स एंड विटामिन डी की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, और ये ओवर हो जाता है या कम हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती हैं। जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ जाता है, इस कंडीशन को हाइपर कोलेस्ट्रीमिया कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आर्टरी के अंदर प्लेक्सेस यानी ये कोलेस्ट्रॉल जा कर के जमा होने लग जाता है, और इस तरह से आर्टरी के चारों तरफ जब ये जमा हो गया तो आर्टरी का अंदर का जो साइज है वो कम हो जाता है, तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। इस तरह से ये हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ा देता है। अब हम जानते हैं इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में। हम देखते हैं जब रिपोर्ट करवाते हैं तो 3 तरह के इसमें सेगमेंट मिलते हैं। एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है, एक ट्राइग्लिसराइड होता है। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। इसका एक्सेस डिपोजिशन हमारे शरीर में एथेरोस्क्लेरोसिस कर देता है, यानी ये आर्टरी को, वॉल को इन्फ्लेम्ड कर देता है। नेक्स्ट है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। मीन्स अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है तो एलडीएल रिमूव हो जाएगा। थर्ड में है ये ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी एक्स्ट्रा जो कैलोरी हम खाते हैं हमारे शरीर में वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में इकट्ठा होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं ट्राइग्लिसराइड प्लस एलडीएल, ये दोनों मिल करके हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ख़राब करते हैं, और इस तरह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिस्क को बढ़ा देते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के मेजर कॉज क्या होते हैं? क्या कारण है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? पहला कारण जंक फूड और ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ये बढ़ जाता है। जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन यानी जनरेशन टू जनरेशन भी इसमें होता है। मोटापा, अगर कोई बहुत मोटा आदमी है तो उसमें हाई रिस्क रहता है कोलेस्ट्रॉल होने का। डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर डायबिटीज़ मेलाइटस किसी को है तो भी उसमें ज़्यादा डिपोजिशन एलडीएल का होने लग जाता है। स्मोकिंग और एल्कोहल, आदमी बीड़ी सिगरेट पीता है और अल्कोहल होता है, उसको भी कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, बहुत स्ट्रेस्ड कंडीशन में। अब हम बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के साइन और सिम्टम्स के बारे में। तो हाई कोलेस्ट्रॉल का जो साइन और सिम्टम है उसमें पहला है चेस्ट पेन, एंजाइना। चेस्ट में पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हमारी सांसें छोटी होने लग जाएंगी। फटीग, आलस जैसा होगा, फटीग होगा। और आँख के आसपास, यहाँ आप देखेंगे, लोगों के देखते होंगे कि आँख के आसपास पीला पीला सा कुछ उभरा सा समझ में आने लगता है, इसको बोलते हैं जैंथेलाज्मा। तो जैंथेलाज्मा की कंडीशन हो जाएगी। और टिंगलिंग इन लिम्ब, ऐसे हाथ में जो है कभी कभी कांपते हुए हाथ आप देखते होंगे, तो ये कंडीशन अगर ऐसी होती है तो लगभग आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा होता है। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कोलेस्ट्रॉल की एक यूनिवर्सल होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रीनम। इसकी 6x या और 3x की पोटेंसी में 4-4 गोलियां दिन में 3 बार कर देने से किसी भी तरीके का कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होने लग जाता है, और काफ़ी लंबे समय तक लेने पर कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, उनमें क्या क्या देते हैं? तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन हम देंगे क्रेटिगस। क्रेटिगस का मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार देने से हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो अच्छे से वर्क करने लग जाती हैं, और
कोरोनरी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं। इस तरह से हार्ट अटैक होने से हमारा बच सकता है, हाई बीपी होने से बच सकता है। दूसरा है बराइटाम्यूर। बराइटाम्यूर 3x और 6x पोटेंसी में ली जाती है जब आर्टियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल जो LDL है वो अंदर की तरफ ज़्यादा जमा हो जाए, तो फिर हमें बराइटाम्यूर की 3x या 6x पोटेंसी में लेना चाहिए। नेक्स्ट है चेलिडोनियम मेजस। लीवर हमारा जब डिसफंक्शन होने लग जाए, अधिक कोलेस्ट्रॉल बनने लग जाए, या हम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बाहर से इंटेक करने लग जाएं, तो चेलिडोनियम मेजस मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेने से बहुत राहत मिलती है और हमें फैटी लीवर जैसी शिकायतों से भी ये दूर कर देता है। नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोलक्का बेरी। फाइटोलक्का बेरी मदर टिंचर लेने से 10-10 बूंद दिन में 3 बार, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सही करता है, शरीर में फैट जो होता है उसको बर्न करता है। जब फैट बर्न करेगा तो लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड भी धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये हमें लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है फास्फोरस। इसकी 200 पोटेंसी में 4-4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक देना चाहिए, जिससे फैटी डिजेनरेशन रुक जाता है, यानी फैट जो होता है वो ऑर्गन में जो जमा होता है वो धीरे धीरे कटने लग जाता है और हमारा लीवर जो है फिर से अच्छा सा काम करने लग जाता है। तो इस तरह से ये फास्फोरस काम करती है। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन जो हाई कोलेस्ट्रॉल में दी जा सकती हैं और इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। हमारे वीडियो शेयर करते रहिए, हमें लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।